जय गोमाता दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों गाय माता के मुख की पूजा नहीं होती और उनकी पूंछ की पूजा क्यों की जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा, धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए इस अद्भुत तथ्य को विस्तार से जानते हैं। त्रेता युग की समय की बात है, जब श्री राम वनवास जा चुके थे। उस समय माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करने का निश्चय किया। पिंडदान के लिए साक्षी की आवश्यकता होती है। उसी समय पास में गाय खड़ी थी। गाय को देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए सीता माता ने उसे साक्षी बनाया। जब पिंडदान संपन्न हुआ तो सीता माता ने गाय से कहा, हे गौ माता, आप साक्षी बनकर यह प्रमाण दीजिए कि मैंने विधिपूर्वक पिंडदान किया है। लेकिन गाय चुप रही। सीता माता ने कई बार कहा, लेकिन गाय ने मुख से कोई शब्द नहीं निकाला। इसके बजाय उसने केवल अपनी पूंछ हिलाकर उत्तर देने का संकेत किया। यह देखकर माता सीता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, गाय माता, तुमने अपने मुख से सत्य कहने के बजाय केवल पूंछ हिलाकर उत्तर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तेरा पूरा शरीर पूजनीय होगा, लोग तेरे सभी अंगों की पूजा करेंगे, लेकिन तेरा मुख हमेशा झूठा कहलाएगा और कोई भी तेरे मुख की पूजा नहीं करेगा। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि गाय के मुख की पूजा नहीं होती, लेकिन उसकी पूंछ विशेष रूप से पूजी जाती है। धार्मिक मान्यता है, शास्त्रों में कहा गया है कि गाय केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि समस्त देवताओं का निवास है। गाय को गौ माता कहा गया है क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है तो बीच में भयानक वैतरणी नदी आती है। वह नदी इतनी गहरी और डरावनी होती है कि आत्मा उसे पार नहीं कर सकती। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में गाय की सेवा करता है, पूंछ की पूजा करता है, उसे उस समय गाय अपनी पूंछ पकड़ाकर सुरक्षित नदी पार करवा देती है। इसीलिए इसे मोक्षदायिनी पूंछ कहा गया है। हिंदू धर्म के अनेक संस्कारों और पूजा पद्धतियों में गाय की पूंछ का विशेष महत्व है। 1. श्राद्ध कर्म में जब पिंडदान या श्राद्ध किया जाता है तो गाय को अनाज और घास खिलाया जाता है। उस समय गाय की पूंछ को छूकर आशीर्वाद लेना पवित्र माना जाता है। 2. गोदान में जब कोई व्यक्ति गोदान करता है तो केवल गाय ही नहीं बल्कि उसकी पूंछ को पकड़कर दान दिया जाता है। माना जाता है कि ये दान सीधे स्वर्ग तक पहुंचता है। 3. अंत्येष्टि संस्कार में अंतिम संस्कार के समय परिजनों को गाय की पूंछ पकड़ाकर संकल्प दिलवाया जाता है। विश्वास है कि इससे मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. गृह प्रवेश और शुभ कार्यों में कुछ स्थानों पर घर में प्रवेश करते समय गाय की पूंछ छूना शुभ माना जाता है। ये घर में समृद्धि और शांति लाने वाला होता है। आध्यात्मिक मान्यता है, गाय की पूंछ केवल शरीर का अंग नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा और मोक्ष का प्रतीक है। इसके स्पर्श से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में पवित्रता आती है। यह विश्वास भी है कि जो व्यक्ति गाय की पूंछ का सम्मान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कभी कष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि गाय माता की पूंछ कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण है। ये केवल एक अंग नहीं, बल्कि मोक्ष का साधन है। हमारी परंपरा में गाय माता को देवताओं का घर माना गया है। इसलिए हमें न केवल गाय की पूंछ की पूजा करनी चाहिए, बल्कि गाय की सेवा और रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि गाय की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। जय गोमाता, जय गोपाल।